नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है आजकल हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया था और आज हम जो करेंगे इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही करेंगे और आगे एनसीईआरटी के जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने ज़्यादातर क्या देखा है, बच्चों को मेथड समझ आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जो भी है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्म करना होता है तो ज़्यादातर बच्चे वो कहते हैं कि हमें ये फॉर्मेशन नहीं आती, मतलब उनको बनाना नहीं आता। ठीक है, तो अब आप देखिए कोई भी चीज़ जैसे है, जब आप किसी भी चीज़ को सुपोज करते हैं एक्स और वाई वेरिएबल में ए बी करते हैं, एक्स वाई करते हैं, तो सुपोज करने के बाद उसको इक्वेशन में उस रिलेशन में डाइवर्ट करना है जो क्वेश्चन में लिख रखा है। कुछ रिलेशन अंडरस्टूड होते हैं बेटा, कुछ हमें बनाने पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक्सरसाइज 3.3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अगर वो पहले वीडियो नहीं देखा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले सीख लें, तभी हम इसको कर पाएंगे। लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए वैसे तो मेथड लिखा नहीं होता क्वेश्चन में, लेकिन अगर अब क्योंकि ये हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन से हमें सॉल्व करना है। क्या लिख रखा है, द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है बेटा। लेट द नंबर्स आर, हमने नंबर्स को मान लिया क्या, x एंड y। तो इन दोनों का डिफरेंस एक बड़ा हो गया, एक कोई तो बड़ा होगा बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, 26। अब बताइए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियस है x में से माइनस कर रहे तो x बड़ा होगा। एंड द लार्जर इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, 3 टाइम्स ऑफ अदर। द वन नंबर, वन मतलब ऑब्वियस है बड़ा वाला जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं। देखो y इक्वल टू 3x भी हो सकता था अगर सम वगैरह होता तो, लेकिन यहां लिख रखा है लार्जर। ऑब्वियस है नंबर जो है ये है तो इसका x ही जो होगा y का 3 टाइम्स होगा। अब सब्स्टिट्यूशन 2 इक्वेशन बन गई, देखिए फॉर्मेशन कर दिया हमने। दिस इज सेकंड और दिस इज फर्स्ट। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 3y ऑलरेडी सेकंड में सेपरेट हो रखा है। x इक्वल टू 3y सेकंड में से सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, दिस इंप्लाइज 2y 26 हो गया बेटा, और y जो आएगा 13 आएगा। अगर y 13 है देन x इक्वल टू 3y, दैट इज क्या निकला, 3 इंटू 13 39। तो देखिए हमने x और y नंबर माने थे, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 13 एंड 39। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट, उसमें क्या लिखा है देखिए, लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा बताइए सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है, सब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिन दोनों का 90 सम आए, सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम क्या आए 180 आए। तो अब दो एंगल है बेटा, लेट द सप्लीमेंट एंगल्स आर, एक को ले लिया क्या आपने x एंड y, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 180, और दूसरा क्या बनेगा, एंड द एक्सीड बाय स्मॉलर वन, तो लार्जर और स्मॉलर। तो अब मैंने आपको देखिए इसको मैंने लार्जर x को लेना है या वो आपकी मर्जी है। तो अगर एंड दूसरी इक्वेशन है y प्लस 18, तो लार्जर जो है वो x हो गया क्योंकि y से क्या है 18 ज्यादा है। तो फिर सिंपल था बेटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए ये कंडीशन अंडरस्टूड थी क्योंकि सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो अब आप यहां पर पुट करिए, यहां से x की जगह y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, 18 उधर जाएगा बेटा, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू 162 एंड y इक्वल टू 81। तो दूसरा नंबर, इफ y इक्वल टू 81 सॉरी, देन x इक्वल टू 81 प्लस 18, इट्स 99। तो एंगल्स कौन से आ गए बेटा, रिक्वायर्ड एंगल सप्लीमेंट्री एंगल जो है 99 एंड 81।
ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल्स लार्जर हो गया क्या 99 और स्मॉलर हो गया क्या 18। ये हमने पहले भी किया था। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। थर्ड पार्ट अगर आप देखें, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट ₹X एंड बॉल ₹Y। अब देखिए क्या लिख रखा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट खरीद रहा है बेटा, पहले भी कर रखा है 7 बैट 6 बॉल, 7X प्लस 6Y इक्वल टू 3800 का। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स बेटा, 3X प्लस 5Y इक्वल टू इट्स 1750। अब हमने इसको एलिमिनेशन से, इसमें से हमने सेपरेट कर लिया बेटा। देखिए कैसे, 7X इक्वल टू 3800 माइनस 6Y, दिस इंप्लाइज X जो आया 30, किसी में से भी सेपरेट कर सकते हैं आप। इसको कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या है भाई, 3 3800 माइनस 6Y अपॉन 7 प्लस 5Y इक्वल टू 1750। आप एक्स वाई कुछ भी सेपरेट कर सकते हैं बेटा। अब आप देखिए सॉल्व करिए उसको, दिस ठीक है, माइनस 18Y प्लस 35Y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। अब आप देखिए ये क्या आ रहा है आपका 17Y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए इसको 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 50, 49 प्लस 52, 7 1 जा, और ये 12 माइनस 11,400। तो ये आपका आ गया 17Y इक्वल टू आपका आ रहा है 850। तो इस तरह से Y क्या बनेगा आपका 850 अपॉन 217, इट्स 50। Y की वैल्यू आ गई क्या आपकी 50, आपको Y की वैल्यू आ गई है। अब व्हाट विल बी X, Y इक्वल टू 50, तो X क्या था बेटा, X ये था 3800 माइनस 60 इंटू 50, 6 इंटू 50 ये है अपॉन 7 माइनस 300 अपॉन 7, इट्स 3500 अपॉन 7, आपका आ गया 500। ठीक है, अब हेंस कॉस्ट ऑफ अ बैट ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल ₹50। आपका क्या होगा, एक्चुअली देखिए जो आपने सपोज किया है उसी को आपको रखना है, कहीं आप एक्स वाई छोड़ देंगे, नहीं, आपने एक्स और वाई लिया, कॉस्ट ऑफ अ बैल ₹X लिया और बैट और बॉल लिया ₹Y, तो उस हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, अ टैक्सी चार्ज, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए जब टैक्सी स्टार्ट होती है तो कुछ तो फिक्स चार्जेस हैं और बाकी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे कह रहा है। देखो फिक्स चार्जेस, अगर आप 25 किलोमीटर जाए, मान लो 25 जाते हैं तो फिक्स प्लस 25 का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो फिक्स तो देना ही देना है प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज। तो उसने ये लिख रखा है, पहला तो फिक्स चार्ज है और फिर दिस, आफ्टर कवरिंग 10 किलोमीटर चार्जेज है बेटा 105, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेज है 155। तो अब कहता है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे कहता है कि अगर एक बंदा 25 किलोमीटर ट्रेवल करे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, लेट फिक्स चार्जेस बी X हो गए एंड चार्जेस पर किलोमीटर ये हो गए ₹Y। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, कहता है आफ्टर 10 किलोमीटर, 10 में फिक्स तो आपको देने ही थे, X प्लस 10Y ये है 105 एंड X प्लस 15Y ये है 155। ये दो चीजें लिख रखी हैं बेटे। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आफ्टर 25 किलोमीटर, ये कितना आएगा ये आपको बताना है। तो अब ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, तो देखिए इसमें से सेपरेट किया है किसको,
x इक्वल टू आया 105 माइनस 10y। प्लीज़ पुट इट, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, पहली में से कर रहे हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे। 105 माइनस 10y प्लस 15y 155, देखिए बेटा प्लस 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इक्वल टू 50 आया, तो y क्या आ गया आपका 10, तो y 10। चलिए गो फॉर x इक्वल टू 105 माइनस 10y, इट्स 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 में से 100 माइनस करोगे तो ये आएगा क्या 5। तो अब आपको पता चल गया क्या फिक्स चार्जेस क्या है, ₹5, ठीक है, और चार्जेस पर किलोमीटर आर ₹10। अब what will be the charge for this, तो now x प्लस 25y, x क्या निकला था देखिए, x था 5 प्लस 25 इंटू 10, इट्स 255 रुपीज़। ये चार्ज होंगे बेटा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये आपके 3 आंसर इस क्वेश्चन में बनेंगे, ठीक है। मतलब इसमें आमतौर पर आपने x और y निकालना था। ये करने के बाद उसने कहा कि हाउ मच अमाउंट वुड बी पेड फॉर द 25 किलोमीटर। अब देखिए अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इफ 3 एडेड टू बोथ, तो ये 5/6 बन जाता है। तो देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, 5th पार्ट। अगर लेट द फ्रैक्शन क्या है, x/y मान लिया, इसका मतलब ये क्या है होता है इसमें न्यूमरेटर, और ये क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर। तो उसने कहा इफ 2 एडेड टू बोथ, x में भी 2 ऐड करना है, y में भी 2 ऐड करना है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बनेगा, हाँ इट्स बिकम 9/11। चलिए तो क्या आया देखिए 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो एक इक्वेशन बनी आपकी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद लिख रखा है 3 एडेड टू बोथ, x प्लस 3 y प्लस 3, तो ये क्या बन जाता है 5/6, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, दिस इज कॉल्ड सेकेंड। अब आपकी मर्जी है, किसी में से भी सेपरेट कर लीजिए और दूसरे में पुट कर लीजिए। छोटे कॉफिशिएंट ये वाला कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y लिया, x क्या आ गया -3 प्लस 5y, कौन सी इक्वेशन में से सेपरेट किया मैंने, सेकेंड में से। कौन सी में पुट करोगे, इन फर्स्ट। 11 -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। देखिए बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एलसीएम भी लेंगे तो क्या बनेगा ये -33 प्लस 55y माइनस 54y अपॉन 9 इक्वल टू -4। तो उसको जब सॉल्व करा तो -33 प्लस y इक्वल टू -36, दिस वाज 6। तो अब ये क्या बना 33 माइनस y, 6 4 से क्या बनेगा ये 24, और अल्टीमेटली y क्या आ गया बेटा -24 प्लस 33, इट्स 9, y हो गया 9, तो x क्या निकलेगा -3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6, -3 प्लस 45 अपॉन 6, यह आया 42/6 यानी 7। तो x की वैल्यू निकल गई, y हमें तो फ्रैक्शन निकालना था, हेंस फ्रैक्शन क्या बनेगा x बाई वाई। तो x आप बताइए क्या निकला है 7 और y क्या निकला है 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और अब इसका लास्ट पार्ट जो है 6 पार्ट, 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। 5 years hence, देखिए एज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे। अगर एगो कहेगा आज अगर x लेते हो तो 5 साल पहले क्या होगा, वी हैव टू -5, x -5। अगर लेटर यानी आफ्टर, हेंस उस केस में क्या होगा बेटा प्लस हो जाएगी। अच्छा एक चीज समझिएगा,
अगर फादर की और सन की दोनों की एज आपको दे रखी हो तो आप उस पर क्या करना है, फिर आपको दोनों में ही ऐड करना है, क्योंकि एज अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी तो बढ़ेगी। और 5 साल पहले की बात करेंगे, 5 साल पहले की बात करेंगे, अगर फादर और सन दोनों ही एग्जिस्टेंस में है, मतलब तो 5 साल पहले फादर की 5 कम होगी तो बेटे की भी तो 5 कम होनी है। लिख रखा है 6 पार्ट बेटा, लेट एज ऑफ जैकब, फादर का नाम दे रखा है, सन का नहीं दे रखा, x ईयर्स ले लिया एंड सन ले लिया क्या, y ईयर्स। अब लिखा है 5 ईयर हेंस, मतलब बाद में, 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब, आप बताइए क्या होगी, x प्लस 5 हो जाएगी बेटा, एंड सन y प्लस 5। अब जो कंडीशन क्या है, विल बी, जैकब विल बी 3 टाइम्स, मतलब जैकब की ये और सन की ये, अकॉर्डिंग टू x प्लस 5 विल बी 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। तो क्या बनने जा रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू ये 5 उधर जाएगा तो 10। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर क्या, 5 ईयर्स एगो, अब एगो की बात करेंगे तो बताइए, एज ऑफ जैकब क्या होगी बेटा, x माइनस 5, और सन की क्या हो जाएगी, वो भी 5 साल कम हो जाएगा। और फिर उसमें क्या कंडीशन है, ही वॉज 7 टाइम्स, यानी जैकब वाज 7 टाइम्स ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व किया, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो बना क्या, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। कैसे, ये माइनस का 35 वहाँ जाके प्लस, ये 2 इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्या था, इक्वल टू 10, यहाँ से क्या आया x बेटा, 10 प्लस 3y, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है जी, इन इक्वेशन 2। करिए तो फिर, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y, तो ये 10 उधर जाएगा, माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, यानी y आपका आ गया 10। ठीक है, y आ गया 10, तो व्हाट विल बी x, x है 10 प्लस 3y, दैट इज 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10, इट्स 40। तो एक्स वाई थोड़ी निकालना था हमने क्या निकालना था, एज ऑफ फादर, एज ऑफ जैकब। देखो फादर का नाम लिखा हुआ है और सन का, तो ये हो गया 40 ईयर्स। आंसर इस तरह से देना है आपको, एंड सन दिस इज 10 ईयर्स। ठीक, अच्छा अब इसके साथ ही हमारी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का 3.3 जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम जो है बेटा खत्म हो गया आज इसमें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, आपके काम के लिए होगा, और आप इसको करके फिर और प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए मेथड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।